शमी भाई, आप जब बॉलिंग को आए तो विकेट तो इतना हेल्प नहीं कर रहा था, तो क्या आप यही सोच के चलते हो कि भाई जो मुझे आता है सीम पकड़ के डालना, ये कैसे कर पाते हो आप? नहीं पाजी, आता तो बहुत कुछ है लेकिन आता सब कुछ है लेकिन डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है, क्या कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं क्योंकि विकेट से जब बॉल नहीं निकल रहा है तो आपको लाइन और लेंथ पर फोकस करना ही पड़ेगा और उसके रिजल्ट आपके सामने है। 5 विकेट को उसके बारे में तो बोलिए कुछ। उसके बारे में पूछ लो आप। कौन सी विकेट आपको अच्छी लगी? यार विकेटें तो सभी अच्छी होती है, जब आप कंट्री के लिए खेल रहे होते हो तो मुझे लगता है कि हर विकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि अपने जो आपका जो मकान खड़ा हो रहा है, बिल्डिंग खड़ी हो रही है विकेटों की, उसमें हर एक पॉइंट काम का होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर मैं नहीं रखता, बट एंजॉय करता हूँ विकेट के लिए। शमी भाई, रोहित एज ए कैप्टन ऑलवेज बोलते हैं कि क्लैरिटी ऑफ रोल्स। तो उन्होंने, आप आज वर्ल्ड कप का पहला, अपना इस वर्ल्ड कप में पहला मैच खेल रहे थे, तो इससे पहले आपको क्या कहा गया था कि आप रेडी रहिए, आप फर्स्ट चॉइस 11 में है कि नहीं है? तो इस बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं, जब आप बेंच में थे लास्ट 3 मैच में। नहीं, बेंच पे सब देख ही रहा था, जब चांस देंगे तभी कुछ करूँगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़रूरी होता है यार, जब आप नहीं खेल रहे होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपकी टीम परफॉर्म कर रही होती है, आपके लड़के ऐसे रिदम में चल रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर से बैठ के गिल्टी फील होना चाहिए, क्योंकि आप भी एक वर्ल्ड कप का पार्ट हो, आप भी उस टीम का हिस्सा हो। तो मुझे लगता है हर एक की सक्सेस को एंजॉय करना चाहिए। शमी भाई, हमने कई जगह पे पढ़ा कि एक रिपोर्ट था, आपके होम टाउन में आप एक क्रिकेटिंग फैसिलिटी बना के रखा है, वहाँ पे आप ट्रेन कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बता सकते तो? क्योंकि वेस्ट इंडीज टूर जब आप रेस्ट ले रहे थे उस टाइम पे आप प्रिपेयर कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, वैसे पढ़ा आप अभी? चलो अच्छी बात है, पढ़ लिया आपने, बट यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वो फैसिलिटीज़ अपने लिए और छोटे भाई के लिए, वो भी बंगाल से खेल रहा है, तो लॉकडाउन से पहले तैयार की थी, क्योंकि बहुत शोर मच रहा था लॉकडाउन लगने वाला है। तो मुझे पता था कि कोई स्कोप होगा नहीं कहीं जाने का, और कहीं जाना बेहतर भी नहीं होगा, तो फार्म हाउस पे बेटर लगा मुझे कि वो फैसिलिटी हम लोग कर सकते। तो जल्दी से सारी चीज़ें ऑर्डर करके मंगा ली थी और 1 महीने में तैयार हो गया। तो लॉकडाउन लगते लगते सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। मुझे लगता है उसका काफ़ी सारा बेनिफिट है, क्योंकि जब आप घर पर चले जाते हैं तो मुझे लगता है मोस्टली लड़के ऑफ ले ही लेते हैं, क्योंकि बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि साल के 12 महीने जब आप भाग रहे होते हैं, घर जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो घर जाके मेरा रिलैक्स नहीं होता है, मेरा और ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि लड़के लोग और पुश करने लगते हैं, वो लोग मिलने आ जाते हैं, हम भी साथ खेलेंगे, तो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाती है। तो मुझे लगता है वो भी बेटर है और एक रिदम भी रहता है फिर। सभी भाई, मैच से पहले कहा जा रहा था दोनों टीमें एक भी मैच नहीं आ रही है, लेकिन न्यूजीलैंड का जो पेस अटैक है, बोल्ट, हेनरी और उनका फर्ग्यूसन का कि बेस्ट अटैक है, पेस अटैक इन कंडीशंस के लिए। आप नहीं थे इस अटैक का हिस्सा, लेकिन बुमराह, सिराज और आप, ये भी पॉइंट था कि अब इंडिया का अटैक कम से कम पेस बॉलर के लिहाज से बेस्ट है इस परफॉर्मेंस अपने। आपको रिजल्ट मिल गया उसका कि किसका पेस अटैक अच्छा है, किसका स्पिनर अटैक अच्छा है, उसके रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन जब टॉप की जो 2 टीमें खेल रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट मैटर नहीं करता, उनका जो गेम है वो मैटर करता है कि आपने किस तरीके से उस गेम को खेला है। क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 वाली टीम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, प्लेयर सभी अच्छे होते हैं वर्ल्ड कप में जब आप सेलेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको गेम को देखना चाहिए और इनिंग्स को देखना चाहिए, फील्डिंग को देखना चाहिए, बॉलिंग को कैसे किया है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है इस स्टेज में आके, क्योंकि आप दोनों ही 1 और 2 हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसने अच्छा खेला वो मैच जीत जाता है।